राधे राधे दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग को सुनाने वाली हूँ शनिवार व्रत की दो पौराणिक कथा। एक समय सभी नवग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इसमें सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय न होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुंचे। इंद्र इससे घबरा गए और इस निर्माण को देने के में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य जो कि अति न्याय प्रिय हैं, वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय के लिए कहा। राजा इस समस्या से अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही कुपित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कस्या, पीतल, सीसा, रंगा, जसत, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम से रख दिया। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर आसन ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इस अनुसार लोहे का सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे तो वही सबसे छोटे कहलाएंगे। उन्होंने सोचा कि राजा ने यह जानबूझकर किया है। उन्होंने कुपित होकर राजा से कहा, राजा तुम मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्र 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने व बुध और शुक्र 1 महीने विचरण करते हैं, परंतु मैं 2.5 से 2.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया। रावण की आने पर उसकी लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। अब तू सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनिदेव वहां से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी चलते गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनि देव ने घोड़े के सौदागर बनकर वहां आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुना, अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे व एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा को सवारी हेतु दिया। राजा ज्यों ही उस पर बैठे, वहां घोड़ा सरपट वन की ओर भागा। भीषण वन में पहुंचा, वह जाकर वहां अंतर्धान हो गया और राजा भूख प्यास से भटकने लगा। तब एक ग्वाल ने उसे अपनी पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर को चल दिए और वहां अपना नाम उज्जैन निवासी बीका बताया। वह एक सेठ की दुकान में उसने जल इत्यादि पिया और कुछ विश्राम भी किए। भाग्यवश उस दिन सेठ की बड़ी बिक्री हुई। सेठ उसे खाने के लिए अपने साथ घर ले गए। वहां राजा ने एक खूंटी पर देखा एक हार टंगा है जिसे खूंटी निगल रही थी। थोड़ी देर में पूरा हार गायब था। तब सेठ ने आने पर देखा कि हार गायब है। उसने समझा कि बीका ने ही उसे चुराया है। उसने बीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर वहां के राजा ने भी उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए। वह चौरंगिया बन गया और नगर के बाहर फिकवा दिया गया। वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसे दया आई और उसने बीका को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। बीका अपनी आवाज देकर बैलों को हाँकता रहा।
काल राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वह मल्हार गाने लगा। तब वह जिस नगर में था वहाँ की राजकुमारी मनभावनी को वह इतना भाया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। उसने दासी को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगिया है, परंतु राजकुमारी ना मानी। अगले ही दिन से उठते ही वह अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से। उसे बहुत तेरा समझने पर भी जब यह वह ना मानी तो राजा ने उस तेली को बुला कर भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उसने क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, जैसे दुख मुझे दिए हैं किसी और को ना दे। शनिदेव मान गए और कहा, जो मेरी कथा और व्रत कहेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख ना होगा, और जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापस मिल गए। प्रातः आँख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। बीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनि देव का कोप था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तब मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजन से राजा का सत्कार किया। साथ ही सब ने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कुंवारी से परिग्रहण का निवेदन किया। राजा ने हर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ समय पश्चात राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कुंवारी को सभी उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी को चले। पूर्ववासियों ने सीमा पर ही उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीपमाला हुई व सबने खुशियां मनाई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि हैं। सबसे सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत समय खुशियां और आनंद के साथ बिताए। जो कि कोई शनिदेव की इस कथा को सुनता या पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन इस कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए। शनि देव की दूसरी कथा। एक समय की बात है, भगवान सूर्य के पुत्र शनि बचपन बहुत सुंदर थे और तेजस्वी भी। इनकी सुंदरता को देखते हुए गंधर्व ने अपनी पुत्री कंकाली के साथ शनिदेव का विवाह करा दिया, लेकिन अत्यंत सुंदर होने के कारण इंद्र की सभा के अप्सरा अक्सर इन्हें देखा जाया करती थी। इन्हीं अप्सरा को देखकर कई बार शनिदेव उन पर मोहित हो गए। यह बात गंधर्व पुत्री कंकाली को अच्छी नहीं लगी थी। तब गंधर्व पुत्री कंकाली ने पति शनि देव को यह श्राप दे दिया कि आपकी दृष्टि हमेशा नीचे की तरफ रहे। अगर आप सीधी दृष्टि से किसी की तरफ देखते हैं तो उस पर साढ़े साती का प्रभाव पड़ जाएगा। तब शनि देव भगवान शिव की घोर तपस्या के पश्चात भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले, हे सूर्य पुत्र शनि देव, वर मांगो। तब शनि देव बोले, यह सदा शिव शंभु, हम पर कृपा करके हमें दृष्टि पर सीधे देखने के लिए वर दीजिए। भगवान शिव बोले, जी व्यक्ति शनि देव के दिन पीपल के नीचे तेल चढ़ाएं, उस पर तुम्हारे पड़ने वाले को दृष्टि शुभ दृष्टि से बदल जाएगी। इसलिए शनिवार के दिन पीपल के नीचे शनि देव की पूजा होती है।